जी, वेलकम बैक। अच्छा जी। जैन की असाइनमेंट जी चेक सर। कर रहे थे हम। तो अच्छा, ये आपको हो गया। ओके, गुड, वेरी गुड। अच्छा सर, ये एसएन नंबर और प्रोडक्ट की फोटो भी क्लाइंट से हाइड रखनी होती? अच्छा, अब इसमें ना भी थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ ये क्या हो गया सीन। अब पहले तो हाइड ही रखनी पड़ती थी, लेकिन अब ना इसने अमेजोन ने ना थोड़ा चेंज कर दिया सिस्टम कि जब आप एस एन सेलेक्ट सेंटर पे लगाते हैं ना, तो तब पता चलता है कि ये प्रोडक्ट जो है उसमें ना दो ऑप्शन आते हैं। एक होता है अप्लाई टू सेल। जब आप एसएम जी। लगाएंगे और उस पे ओके करेंगे तो आपको आएगा ऑप्शन अप्लाई टू सेल। इट मीन्स कि आपको इस प्रोडक्ट के लिए या इस एसएम को सेल करने के लिए पहले अमेजोन पे अप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा, उसमें अमेजोन क्या रिक्वायर करता है आपको? वो दो चीजें मांगता है। वो कहता है इन दोनों में से एक आप मुझे प्रोवाइड करते हैं। एक क्या होती है कि या तो आप मुझे इस प्रोडक्ट का जो मैन्युफैक्चरर है या उसका जो ब्रांड है या इसका जो डिस्ट्रीब्यूटर है, इससे एक अप्रूवल लेटर आप मुझे ले दें। ठीक है, ठीक सर। जिसमें आपकी एलएलसी का नेम क्लियर और वाजिया हो, और जी। जो ब्रांड आपको ये अप्रूवल दे रहा है या डिस्ट्रीब्यूटर अप्रूवल दे रहा है उसका भी नेम उस पर वाजिया हो। उससे ये वो मेक श्योर करता है कि अप्रूवल जो है वो फेक ना बनाया हुआ हो, वो ओरिजिनल अप्रूवल हो। अच्छा, ठीक सर। या वो आपसे ये मांगेगा या फिर आपको वो कहेगा कि आप मुझे ऐसे करें कि आप मुझे एक 10 यूनिट्स की इस प्रोडक्ट की इनवाइस जो है ना आप मुझे दें। अच्छा, उसमें भी ठीक। वो कुछ कंडीशन ये लगाता है कि आपकी इनवाइस 180 डेज से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फ्रेश इनवाइस हो। उसमें जी ठीक। आपकी कंपनी का नेम क्लियर हो। अच्छा, आपके मैन्युफैक्चरर या डिस्ट्रीब्यूटर का भी नेम क्लियर हो, और वो 10 यूनिट से कम ना हो। या मुझे आप ठीक। इनवाइस दे दें या मुझे आप लेटर ऑफ अप्रूवल दे दें। अच्छा, जब ये चीज़ आती है ना अप्लाई टू सेल वाली, तो क्लाइंट जो है, क्लाइंट ये समझता है कि प्रोडक्ट जो है ये अनगेटेड है, मेरे सेलर सेंटर पे लग नहीं रही, इसके लिए मेरे से अमेजोन एप्लीकेशन मांग रहा है। तो वो आपको क्या कहेगा कि सर ये जो आपने मुझे प्रोडक्ट सेंड किए ये तो गेटेड है, मेरे पे लग नहीं रही। जी। अच्छा, जब आप उसे ये चीज़ समझाएंगे ना, तो वो थोड़ा सा हेजिटेट फील करेगा कि सर मैं इसको ऑर्डर कर दूं, 10 यूनिट्स मंगवा लूं, क्योंकि वो ऑर्डर करेगा तो इनवाइस आएगी ना। जी ऑर्डर से पहले तो इनवाइस नहीं आएगी। हाँ, कई डिस्ट्रीब्यूटर्स को आप ये रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि आप हमें प्री परचेज इनवाइस सेंड कर दें, ताकि हम अमेजोन पे लिस्ट करके देख लें कि ये वहाँ पे आप हमारी लिस्ट होती है प्रोडक्ट के नहीं। तो कुछ डिस्ट्रीब्यूटर या ब्रांड ऐसे हैं जो प्री परचेज इनवाइस विदाउट परचेजिंग एनी यूनिट आपको इनवाइस जो है वो दे देते हैं। तो वो फिर आप लगा के देख लेते हैं। तो वो ठीक फिर सर। आपको क्या कहता है कि सर मुझे कोई प्रोडक्ट ही आप ऐसी देंगे जिसके लिए मुझे एप्लीकेशन ना ही अमेजोन को करनी पड़े, मेरी वैसे ही वो लग जाए। तो उसमें उस सिनेरियो में क्या होता है कि जब आप पैसे इनपुट करते हैं तो आपको लिखा हुआ आएगा सेल दिस प्रोडक्ट। ठीक सर। तो सेल दिस प्रोडक्ट में आपको कोई एप्लीकेशन नहीं आएगी, वो मांगेगा कोई चीज़ प्रोवाइड नहीं करेगा, और वो आप डायरेक्ट जो है उसको सेल कर लेंगे, लेकिन अप्रूवल फिर भी आपको लेना पड़ता है ब्रांड से या डिस्ट्रीब्यूटर से। तो ये दो ठीक। सिनेरियो। अच्छा, जब से ये सिनेरियो आ गए हैं तब से हमें क्या करना पड़ता है कि अपने क्लाइंट को कम से कम ये जो अपना एसएन है ना ये देना पड़ता है। एसएन देना पड़ता है ताकि वो लगा के देख ले कि उसके सेलर सेंटर पे प्रोडक्ट लगती है कि नहीं लगती। ये सिनेरियो हो गया है। तो बाकी जब आप आगे जाके सोर्सिंग सीखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एसएन देने से कोई ऐसा इशू नहीं है। एसएन हम दे भी दें तो वो कुछ नहीं कर सकता। क्लाइंट असल में जो सोर्सिंग है वही मेन चीज़ होती है, और एसएन का उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक। अच्छा जी, अच्छा तो सर, एक जी एक चीज और। जी जी। नवाई बात एक product है, उसकी मंथली सेल यूनिट जो है 4,000। जैन आप बेटा म्यूट हो जाए। हाँ जी, बिस्मिल्लाह नहीं की एक बारी बेचा नहीं गा। जी, एक नेम नहीं आप बेचा क्वेश्चन कर करते रहे हैं? हाँ। सर जैन कर रहा हूँ मैं, हाँ, जैन। नेम फिर आप म्यूट हो जाए। आप दोनों अनम्यूट हैं। अच्छा, हाँ जी जी, जैन बोले। सर एक प्रोडक्ट की मंथली सेल यूनिट जो 4,000 है, और ठीक है। उसमें यूज में भी आ रही है और वो न्यू न्यू में भी आ रही है, तो उसकी टोटल सेल जो है मंथली, वो दोनों को मिला के होगी?
नो नो, वो सिर्फ न्यू की सेल है, यूज की न्यू सेल की नहीं है। सेल। ठीक सर। हाँ जी, वो न्यू की ठीक। सेल जो होती है। ठीक है सर। अच्छा जी, अच्छा जी, ये हो गया जी, वेरी गुड। ठीक है, ओके। आप बेटा अपना म्यूट हो जाएं, बच्चों की आवाज़ें आ रही हैं, रिकॉर्डिंग डिस्टर्ब होती है। ओके, वेरी नाइस, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, वेल डन, गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस। ये जैन बेटा कितनी प्रोडक्ट की हैं आपने? सर 8। ठीक। सर वो जो हमने लिस्ट निकाली थी ना, उस लिस्ट में मुझे यही मिली, मैंने सारी लिस्ट चेक की है। अच्छा। हम्म। ठीक है, जो हमने ओके। लिस्ट एक्सपोर्ट की थी। हम्म। नहीं, वो कितने कितने एसेंस थे उसमें? सर उसमें तकरीबन 200 कुछ थे। तो 200 दो से सौ, ऊपर थे। 200 में से यही 8 मिली हैं? जी सर, मुझे यही मिली। इनका जी, जो मुझे लगा कि इनका ठीक है। इनका पीछे वाला क्राइटेरिया भी सारा मीट होता है जी कि सर। इनमें एफ पीछे बी वाला ए, भी। इनका सेल्स शेयर सारा, ईच एंड जी एवरीथिंग सर ओके है? जी सर, होता है। हाँ ठीक है, ये एसेंस सर संभालिएगा। इसमें अगर ये आगे से भी, अब थोड़ा 2 स्टेप और रह गए, अगर ये आगे से भी ओके हो गई ना, तो ये आपकी 8 के 8 जो एसन है ना, ये हंट हो जाने हैं। सर ये अमेजोन इनमें बिल्कुल भी नहीं है। हाँ जी, देख लिए मैंने, ये बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक ये प्रोडक्ट ओके है। इफ इसमें एफ बी ए पूरे हों, इसका सेल्स शेयर एक्सरे का ठीक हो, तो यहाँ तक ये प्रोडक्ट जी ओके हैं। आगे 2 स्टेप हैं, वो आपको आज करवाते हैं। अगर उसमें भी ये प्रोडक्ट पास हो गई, तो ये फिर आपकी जो ना हंट हो जाएंगी। उसमें 8 की 8 पास ना होंगे, कि चलो 5 तो हो जाएंगे ना। तो ये ऐसा ना सर, अपने वैसे पास। मैंने और भी प्रोडक्ट किए हैं जिनका क्राइटेरिया पूरा है, पीछे से 20 किए हैं मैंने और। वेरी गुड। हाँ ठीक है, काम करके रखेंगे। अब आपकी आगे इंशाल्लाह ताला जो है ना, जैसे सोर्सिंग स्टार्ट होगी, तो इन्हीं एसेंस की फिर आप सोर्सिंग कर लीजिएगा, और तो ये प्रोडक्ट इंशाल्लाह आपकी रेडी टू सेल हो जाएंगे, ये सेल करने के काबिल होंगी। और इंशाल्लाह हम इनको सेल करेंगे डेफिनेटली, नो इश्यू। ओके। अच्छा ठीक है जी, सर। ये हो गया, चलो वेरी गुड। जैनुल आबिदीन, ओके सर, थैंक यू। जज़ाकल्लाह, वेल डन। अच्छा जी, ये हो गया इनका। शुजा, शुजा आई थिंक आज एबसेंट है, तो शुजा एबसेंट है। शुजा के देख लेते हैं है कि नहीं असाइनमेंट। नहीं, प्रीवियस वन नहीं। ओल्ड वन। अच्छा अच्छा जी, अताउर रहमान। ये अताउर रहमान बेटा आप। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे जी हैं आप? बेटा, ठीक है? जी बेटा, वालेकुम सलाम। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। आप बेटा सुनाए, खैरियत से हैं? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, जी आपका कैनवा का लिंक आ गया, वेरी गुड। अच्छा जी, ओके गुड। अच्छा, ये अपने प्रोडक्ट लगाइए, सही है। पैक ऑफ 2 है ये, तो ये इसका ग्राफ आ गया। चेक इज ओके, प्राइस $4 के प्राइस, ठीक है, चलेगी। ये 1 ईयर का, ओके गुड। सेकंड वन, ठीक है, इनमें किसी एक्सीलेंट। में भी अमेजोन नहीं है ना, उन ऑप्शंस में भी नहीं है हाँ हाँ अमेजोन। हाँ हाँ, जो ऑप्शंस में नहीं है ना, इट मीन्स कि अमेजोन कभी भी इस प्रोडक्ट में आया ही नहीं है हिस्ट्री में, तो इसलिए फिर वो तो उसका ऑप्शन में भी नहीं आता। और इसका जो है ना क्राइटेरिया पूरा प्रीवियस मीट करवाता हुआ लेकर के आया हूँ मैं, वेरी गुड, वेरी जो गुड। आप लोगों ने करवाया। हाँ बिल्कुल ठीक है। ये फिर आप पैसन संभालें, ये भी इंशाल्लाह अगर आगे मीट हो गए, तो ये भी आपके काम आएंगे बहुत। वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, ओके, ठीक है। अच्छा जी, वेरी गुड।
ओके। असल में हाउस एंड वुड होल्ड वाला जो है ना, मैंने वो कैटेगरी सेलेक्ट की थी मैंने। हेल्थ एंड तो हाउस इसमें होल्ड। जो है ना वे जी, ठीक हेल्थ है। एंड हाउस होल्ड, जी जी। ठीक। इसमें क्या है कि कम प्राइसेस वाले जो है ना, जितनी भी प्रोडक्ट्स है ना वो आ रही हैं। ज्यादा हम्म। प्राइसेस वाली जो है ना नहीं आ रही थी। यानी नहीं नहीं, मैक्सिमम 8 9, मैंने काफी कोशिश करी कि 40 से 45 से मैक्सिमम ऐसा कुछ आ जाए, लेकिन बस इस तरह की प्रोडक्ट्स आई। तो मैंने कहा जो जो क्राइटेरिया सही है, तो फिर मैंने वो एक्सनेचर नहीं लगा दिया ये भी उस पर। जरूरी नहीं है कि आपने हेल्थ एंड हाउस होल्ड की ही कैटेगरी में काम करना है। आप ब्लैक बॉक्स पे जाएं, और ब्लैक बॉक्स पे जैसे समझाया हुआ है ना, उसके प्रोडक्ट के फीचर पे जाएं, ऑल कैटेगरी सेलेक्ट करें, और जी जी। मिनिमम मिनिमम प्राइस आप डालें $40, और मैक्सिमम प्राइस आप ओपन रहने दें। अच्छा अच्छा, इसका उसमें कुछ। मतलब वो जो हम लोगों ने शीट डाउनलोड की हुई है हम्म। इसके अंदर, वो स्प्रेडशीट के अंदर, जरूरी नहीं है कि हम वहां से ले आएं, वहां से भी मैनुअली भी कर सकते हैं और कस्टमर की रिक्वायरमेंट के ऊपर। डेफिनेटली, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप नई शीट भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब आप देखें, एक, ये देखिए जरा ना, ये तो मैंने आपको एक स्प्रेडशीट जो है गूगल की शेयर की हुई है असाइनमेंट के लिए। जी आपके जी। फीचर होता है, मैं आपको दिखाता हूँ, क्रोम में गूगल शीट का, यहाँ पे आप आएंगे ना, ये देखें ये जो डॉट्स हैं, ये, तो आप ये नीचे आ जाए, ये है शीट आप गूगल, यहाँ पे आप इस शीट को ओपन करें। इस प्लस के साइन से आप अपनी एक अलहदा से नई शीट अब बनाएं। ठीक है। ठीक है सर। ये हमारी वो शीट है जो शेयर हुई है आप सबके साथ, ये वाली। यहां से आप क्या करेंगे, अपनी एक अलग से शीट बनाएंगे, उसको नेम दें, उस पे निकालें आप 40 से ऊपर ऊपर प्राइस वाली सारी प्रोडक्ट। जो क्लाइंट कहेगा कि मुझे ठीक है। प्राइस का इशू नहीं है, उसको वहां से दें। जितनी प्राइस ज्यादा होगी ना प्रोडक्ट की, उसमें प्रॉफिट मार्जिन भी उतना ज्यादा निकलेगा। ये अब आगे जाके जब सोर्सिंग करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। अच्छा जी, जो, मैंने इसलिए जो है ना आपसे ये क्वेश्चन किया था कि कम प्राइसेस वाले हाँ आ रहे हैं। मैं कोशिश कर रहा था ज्यादा वाले आ जाए ना, यहाँ पे आप जितनी चाहें शीटें ब्लैक बॉक्स से लेकिन उन निकाल लोगों के। ने वहां पर $50 डाले थे, यानी 8 से $50 डाले थे हमने। हाँ जी, वो इसलिए आपकी ना उसके दरमियान वाली आई है, वो एक यूनिवर्सल सा क्राइटेरिया है ना जो हमने आपको करवाया समझाने के लिए। तो इसको आप अकॉर्डिंग टू योर क्लाइंट रिक्वायरमेंट चेंज कर सकते हैं। जी जी। अच्छा जी। ओके। गुड। ये देखिए सारी प्रोडक्ट आपकी ना वो इसीलिए कम प्राइस वाली आ रही है। एक्सीलेंट। ये प्राइस ऐसी होती है जो कि सबके लिए इकोनॉमिकल होती है, इसलिए फिर ये एक यूनिवर्सल क्राइटेरिया हो जाता है, तो उसमें हम फिर यही प्राइस रखवाते हैं बच्चों को। लेकिन इसको आप अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट चेंज किया करें, एक्सपेरिमेंट किया करें, ज्यादा प्राइस वाली शीटें निकालें, कम प्राइस वैसे वाली शीटें ज्यादातर जो निकालें। क्लाइंट्स होते हैं, हम्म। क्लाइंट्स होते हैं वो ज्यादा अमाउंट वाले को प्रेफर करते हैं, या कम कम स्लो करके लेकर के चलते हैं जो मैंने प्राइस मोस्टली को क्लाइंट शुरू में, देखे हैं ना, स्टार्टिंग में। वो देखें, मैंने 90% क्लाइंट तो ऐसे हैं जो कहते हैं कि सर हमें प्राइस का इशू नहीं है, आप जितनी मर्जी वाली प्राइस के दें। अच्छा 10% क्लाइंट ऐसे होते हैं जो कहते हैं सर हमारे पास बजट है $1,000 या $2,000, तो हमें इसके अंदर आप मैनेज करें। तो उसमें फिर एक वीए को खुद देखना पड़ता है कि इतना बजट है, इसमें मैं कितनी प्राइस वाले कितनी प्रोडक्ट इसकी जो है लॉन्च करवा दूँ। तो सर अक्सर मैक्सिमम पॉइंट टू पॉइंट मुझे ये बताइएगा कि हम्म, जैसे कि किसी का जो है ना $500 हो, और किसी हम्म। का 1000 हो, या $1,500 हो, $2,000 हो, तो इसमें क्या होना चाहिए कि हम कितने अमाउंट का प्रोडक्ट सर्च करके हम उसके अंदर वो देख सकें सारी चीजें, हम्म। मीट टू क्राइटेरिया। मैं आपको बताती हूँ। अच्छा देखो ना, एक बार अ, सिंपल सी बात है। एक आपका क्लाइंट है, उसका उसका बजट है $500। अब $500 में अगर आप एक प्रोडक्ट हंट करते हैं $20 की, और वो आपको सोर्स हो जाती है $10 में, $10 में आपको मिल रही है, ठीक है ना, $20 के अमेजोन पे सेल हो रही है, उसके आपने कम जी से कम सर। 10 यूनिट मंगवा, इन्वेंट्री जो है वो आपने ऑर्डर करनी होती है, मिनिमम 10 यूनिट जो अमेजोन अलाउ करता है। तो 10 यूनिट अगर आप उसके मंगवाएंगे तो आपकी $100 की हो गई। इट मीन $100 आपके एक प्रोडक्ट की लिस्टिंग पे लग जाएंगे। एक मिनट सर, मैं बताऊं जरा। अता मेरी बात सुने बच्चे। आप अपने जी क्लाइंट से जी। सबसे पहला क्वेश्चन ये करेंगे कि सर अगर आपका $1,500 आपका बजट है, तो आप मुझे ये बताएं कि आप इतने बजट में
कितनी प्रोडक्ट अपने अकाउंट पे लगाना चाहते हैं। फिर आपका क्लाइंट आपको बता देगा कि बच्चे आप $1500 में 3 लगा दें या 4 लगा दें या 2 लगा दें। अगर वो आपको कहे कि आप 2 लगा दें तो आप हाई प्राइस प्रोडक्ट ढूंढे, ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन वाली, ठीक है। चाहे हम $500 ठीक की है, एक ठीक। इन्वेंटरी मंगवाएं, चाहे हम 1000 की। अगर वो कहेगा कि मेरा इतना ही बजट है लेकिन आपने इसमें 4-5 प्रोडक्ट्स मैनेज करनी है, फिर आप बताएं हम क्या करेंगे। ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात। बताएं। फिर जज़ाकल्लाह। हम ऐसे करेंगे कि फिर हम जो है ना वो लो प्राइस प्रोडक्ट ढूंढेंगे जिसमें कम से कम भी प्रॉफिट मार्जिन होगा, डेफिनेटली लो प्राइस में कम ही होगा। तो फिर हम उसके 1500 में मैनेज कर देंगे। $10 की भी अगर एक प्रोडक्ट की होगा पीस, हम 10 पीस मंगवाएंगे तो वो $100 के असल बन में अगर जाएंगे। देखा जाए तो हम जो वीएस हैं वो एज अ मैनेजर ही हैं, कि हमने किस तरीके से मैनेजर ही उनका जो है होते ना हैं, अकाउंट को कैसे बिल्कुल। लेकर के चलना मैनेज है। करना होता है। हमने बस पहले ये थोड़ी सी बेसिक जो है ना वो इन्फॉर्मेशन ले लेनी होती है। सर आप साथ साथ चेक करते जाएं, क्लास का टाइम काफी हो गया है, असाइनमेंट चेक कर लें जल्दी से। जी हमने साथ बच्चे यही करना होता है कि उनका बजट पहले पूछ लेना है, फिर उससे पूछ लेना कि सर कितनी आप करना चाहते हैं, ठीक है। वो अगर बता देगा कि डेडलाइन मेरी इतनी ही बजट है, इसके बाद मैं कुछ भी और इन्वेस्ट नहीं कर सकता जब तक मेरी अर्निंग स्टार्ट ना हो, फिर हमने उसी के अंदर उसको मैनेज करना है। अगर कई कहते हैं कि बच्चे आप इसमें एक आधी लगाएं, मैं आपको कोई मसला नहीं है और आपको बजट अपना इंक्रीज करता जाऊंगा, तो फिर हमारे लिए भी कोई परेशानी नहीं है। ये वो ये सब हो जाता है। कम पैसे लेके बाजार में शॉपिंग के लिए जाएंगे तो आप जो है अखबार होकर थोड़ी सी चीजें लेके ही वापस आ जाएंगे। ज्यादा पैसे होंगे तो आप खुल के शॉपिंग करेंगे। ऐसे ही होता है। अगर बजट अच्छे वाला क्लाइंट मिल जाए ना तो बड़ा अच्छा काम का मजा आता है। फिर अगर कम बजट वाला क्लाइंट और हो ना तो मुझे भी फिर जो है ना ऐसा लगता है कि जैसे कि जितने भी क्लाइंट्स हैं वो जो है ना ये करते होंगे कि पहले हम जो है ना स्टार्ट में थोड़ा सा लेकर के चलें, क्योंकि हमने वीएस को चेक करना है ना कि वीएस को काम करना आता भी है नहीं है, ये है वो ऐसा ज्यादा ही होता है, बिल्कुल क्राइटेरियन में डेफिनेटली ना करते, डेफिनेट। फिर बाद में लेकिन जब वो चेक कर लेता है फिर वो लेकिन इंक्रीज कर देता है। वो हम्म मेरे ख्याल में ऐसा भी लेकिन मैं होता आपको होगा इसमें। लेकिन मैं आपको ये भी ऐसा भी होता होगा, लेकिन मैं आपको एक चीज ये भी बता दूं कि जिसने काम करना होता है ना वो आपकी फर्स्ट कन्वर्सेशन से ही कोई ना कोई पॉइंट निकाल लेगा कि इस बंदे के पास नॉलेज है या नॉलेज नहीं है, ठीक है ना। पता चल जाता है कि आप किस ये लेवल बात का भी पढ़े हुए है, हैं, किस ये बात लेवल का भी है। काम है। आपकी फर्स्ट कन्वर्सेशन जब होगी ना, आप कहते जाएंगे सर मैं आपका अकाउंट असिस्ट करता हूँ, मैं जी आपको अपनी प्रोफाइल दिखाता हूँ। ये चीजें हमें जरूरत ही नहीं है। हम इस लेवल का सीख रहे हैं कि हमें जरूरत ही नहीं है अपनी प्रोफाइल दिखाएं या कोई सर्टिफिकेट शो करें या एटसेट्रा एटसेट्रा। हमें ये होता है कि जी हमने काम ये करना है। बात है हमें माशाल्लाह। जिस आप हमें ये जिस बताएं तरह कि से आपका सर ने। बजट कितना है। जी। हाँ अब हम पूछेंगे कि आप हमें, सॉरी मैं आपकी बात बाद में सुनती हूँ, कि आप जी हमें अपना बजट बताएं, हम आपका अकाउंट रन करते हैं, आप हमें अपनी प्रोडक्ट्स बताएं कितनी लाइफ। एक अच्छा वीए, अच्छा मैनेजर वही होता है जो एक कम, जैसे आप कह लें कि एक अच्छी हाउस वाइफ उसी को कहते हैं जो कम से कम पे में भी अपने घर को मेंटेन कर लेती है, ठीक है। जस्ट लाइक इसी तरह एक अच्छा सही कह वीए रही है। वही है जो जितना भी बजट होगा उसी के अंदर आप उसको मैनेज कर लेंगे, ठीक है। अब आप बताएं। जी मैं ये कह रहा था कि आप कह रहे थे ना कि हम जितने भी स्टूडेंट से सवाल जवाब नहीं करते आप लोगों से, वो जरूरत ही नहीं पड़ती। मैं अपनी बात कर हम्म। रहा हूँ मैं, क्योंकि सर ऐसे तरीके से समझा देते हैं माशाल्लाह कि जो है हाँ ना अच्छा बच्चे, समझने के समझ आ जाती है। फिर समझ आ बाकी जाती है। जब लेकिन वो मैं आपको एक ग्रुप्स बात के अंदर बताऊं। कोई सवाल जवाब होते हैं हम्म उससे भी जो है ना बहुत सी गाइडेंस जो है ना हो जाती है माशाल्लाह मैं से। हाँ, मैं आपको लेकिन एक ये भी बात बताती हूँ कि इससे देखिए अब आप बोल रहे हैं ना, मैं तो बुला लूंगी, मैं तो आपकी नेक्स्ट क्लास लूंगी, मैं तो हर बच्चे को अंदर बुलाऊंगी। आप देखना इससे कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है आपका अंदर बोलने का। जब क्लाइंट कोई कन्वर्सेशन करता है ना तो आपको पता होता है मैंने क्या जवाब देना है। अगर आप यहाँ नहीं बोलेंगे तो बच्चे क्लाइंट के आगे आप जितना भी नॉलेज होगा ना एक्सप्रेस नहीं किया होगा तो आप वहां पे कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपने जी सवाल ये पूछे बात भी होंगे, है कॉन्फिडेंस, जी कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है क्वेश्चनिंग करने से। तो मैं इसलिए कहती हूँ कि समझ लग भी जाए, कोई ना कोई पॉइंट निकाला करे लास्ट में। आप जितनी डिटेल से सर बताते हैं वो बात माइंड में फिर फिट हो जाएगी ना, तो जब क्लाइंट पूछेगा तो फौरी आपको याद आ जाएगा फलाना टाइम मैंने या फलाने ये पूछा था तो सर ने ये कहा था, तो आप फौरन उसको जो है ना आगे एक्सप्रेस कर देंगे सारा कुछ, ठीक है ना। ठीक है मैम, जज़ाक। ओके जी, चले जी अब हम लेक्चर की तरफ चलते हैं। जी आज मैम, हमारा मेरा एक बाय बॉक्स सवाल का था। लेक्चर। जी बेटा। मेरा एक सवाल था कि जब हम सोर्सिंग करते हैं तो नॉर्मली जो मैंने सुना है कि 90% सारी सोर्सिंग चाइना से होती है। अच्छा, सोर्सिंग जो है ना चाइना से 100% होती है और वो प्राइवेट लेबल की होती है, पीएल जी की होती है, ठीक है। जी प्राइवेट लेबल उसमें। की हमने सोर्सिंग। जी अच्छा। जी। इसमें हम अच्छा बात कर रहे थे बजट की। तो क्या हमें ये जी जेन में नहीं रखना कि हम एक ऑर्डर कर रहे हैं तो हमारे पास दूसरे ऑर्डर का बजट भी होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल। हमें हमने उसी में तो मैनेज करना है। यही चीजें तो मैं भी अता को बता रही हूँ। जी हमने पहले उससे पूछ लेना है कि सर इतनी ही डेडलाइन है या आप इसके अंदर और इंक्लूड कर सकते हैं। उतनी ही डेडलाइन होगी तो हमने अपनी अगली इन्वेंटरी के लिए बचा के रखना है। हाई सेल प्राइस, जो सेल प्रोडक्ट हम फाइंड कर रहे हैं
डेफिनेटली 10 पीस जल्दी सेल हो जाएंगे तो हमें अगली इन्वेंटरी भी मंगवानी पड़ेगी ना, इसलिए हमने उसको अकोमोडेट उसी हिसाब से करना है। सेकंड वन ये कि प्राइवेट लेवल की मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देती चलूँ आपको। अगर हम प्राइवेट लेवल कर रहे हैं तो आप अपना काम, अगर सर आप असाइनमेंट चेक करते जाएं, आप अपना काम जो है ना, अगर अच्छा प्राइवेट लेबल अगर आपने कोई अपनी कोई भी चीज प्रोडक्ट लगानी है, आप कहें कि मैं पाकिस्तान में हूं तो मैं यहाँ मैन्युफैक्चर बड़ी अच्छी कर लूंगा, तब भी वो प्रोडक्ट आपकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग भी होगी, तब भी वो प्रोडक्ट आपको इतनी कॉस्टली पड़ेगी जितनी आप चाइना से उससे लो प्राइस सोर्स कर लेते हैं। पाकिस्तान की मशहूर मशहूर तरीन पॉपुलर फैसलाबाद की इंडस्ट्री की मिल है, मैं नाम नहीं लूंगी, उन्होंने अपनी प्रोडक्ट जो है अमेजोन पे स्टार्ट की, लेकिन उन्हें इतनी, अब वो देखिए निशात शुरू से यहाँ पे काम कर रही है, ठीक है ना, जी इतनी उनकी प्रोडक्शन हाई लेवल की है। लेकिन जब उन्होंने अमेजोन पे काम स्टार्ट किया, उन्हें इतनी कॉस्टली मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो गई कि वो अपनी स्टैंप्स लगवा के उधर चाइना से अपनी सोर्सिंग करवानी शुरू कर दी। अब ये देख लें कि कितने बड़े उनका यूनिट्स हैं, तो इसके प्राइवेट लेवल की इन्वेंट्री चाइना में ही सस्ती पड़ती है। तो जी ठीक है ना, हम पाकिस्तान से बना ही नहीं सकते। और जो होलसेल की है, ये हम इसलिए चाइना से नहीं कर सकते, ये भी आप बात सुन लें, ये हम इसलिए चाइना से नहीं कर सकते कि हमने कम इन्वेंट्री मंगवानी होती है, 5 10 15 20 पीस मंगवाने होते हैं, तो वहां से जो शिपिंग चार्जेस हैं वो ज्यादा पड़ते हैं, इसलिए हम छोटी सी चीज जो है ना वो यूएस में ही फाइंड करते हैं। लेकिन अब मैंने सुना है कि चाइना से होलसेल की सोर्सिंग स्टार्ट हो गई है, इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, मैं भी कर रही हूँ, सर भी कर रहे हैं। अब मैंने ये भी सुना है कि जो है वो पाकिस्तान में बैठ के पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स सेल हो रही है अमेजोन पे, उसके ऊपर भी मैं और सर वर्किंग कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह उस चीज को भी अपने बैच में हम इंक्लूड करेंगे। जी यकीन करें, हमें तो एक एक इन्फॉर्मेशन कहीं से लेनी होती है ना, यहाँ तो ऑथेंटिक मिलती नहीं है, अगर कहीं से ऑथेंटिक लेनी हो तो हमें पे करना पड़ता है वहाँ एक एक इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, जो फ्री में आप लोगों को हम देते हैं। और ये हमारी ये किसी कोर्स का हिस्सा ही नहीं है, ये आप यकीन करेंगे कि सर पूरी पूरी रात अमेजोन पे बैठ के काम करते थे एक प्रोडक्ट हंट करने के लिए, पूरी पूरी रात बैठा करते थे, पूरी रात। और मैंने जब सुबह फजर टाइम उठना ना, तो मैंने पूछना आइस स्वेल हुई होने की कुछ मिला, तो इन्होंने कहना कुछ भी नहीं मिला। ये लेवल था, सीखने का लेवल ही ऐसा था ना कि कुछ मिलता ही नहीं होता था, सीखने का लेवल ऐसा था। जी। जब तो मैंने ये क्लास स्टार्ट की थी तो मुझे तो होलसेल का कोई आइडिया ही नहीं था। मेरे नज़दीक तो सिर्फ अमेजोन एक प्राइवेट लेबल के तौर पे एक कॉन्सेप्ट था। तो अब क्योंकि तो क्यों बिल्कुल चेंज हो गया है। प्राइवेट लेवल इतना रिस्की मॉडल है, किसी दिन मैं आपको डिटेल से बताऊंगी, आज तो क्लास लंबी होती जा रही है हमारी, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि जी हमारे इंस्टीट्यूट में पाकिस्तान में जो अमेजोन की बेस रखी हुई है, अमेजोन के जो हमारे हैं साकिब अजहर साहब, वो प्राइवेट लेबल उन्होंने पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाया। वो करते होंगे, उनका अच्छे लेवल का है, लेकिन उन्होंने तो एक चीज इंट्रोड्यूस करवा दी ना। अब जो लकीर के फकीर वाला हिसाब होता है ना, कि आपने लकीर लगा दी तो उसके ऊपर ही चलते जाना है, तो वो नकल के लिए अकल की जरूरत होती है, तो अकल हम लोग यूज नहीं करते, हम लोग उस पीएल पे चल पड़े। हमारा कोई इंस्टीट्यूट ये नहीं कहता कि भाई इसमें हमारी इन्वेस्टमेंट हाई है, हम नहीं कर सकते, हम एक गरीब मुल्क में रहने वाले गरीब लोग हैं, हम वो मॉडल करें जहां हम रिस्क लेवल इतना है, हम वो चीज करें जहां हमें डॉलर अर्न हो, हम डॉलर अपने कंट्री में लेके आए, ठीक है ना। तो इस वाले कोर्स आउटलाइन को कोई लेके आता ही नहीं है, इसलिए काम नहीं आता बच्चों को, कि बच्चे सीखते ही प्राइवेट लेवल है और फिर समझ नहीं लगती कि करें क्या, हम तो कुछ करने के काबिल नहीं है। तो ये होलसेल पढ़ाता ही कोई नहीं है, ये मॉडल ऐसा है कि आपकी अर्निंग ही इसमें होती है। बहुत कोर्सेज करने के बाद कहीं लाखों रुपया मैंने और सर ने वेस्ट किया, तब हमें पता चला। अच्छा, अच्छा मकसद क्या है, देखें जो करवा रहे हैं ना इंस्टीट्यूट्स में, उन्हें खुद भी यकीन करेंगे कख नहीं पता कि ये कौन सा मॉडल सेफ है, कौन सा मॉडल नहीं सेफ, और हमने बच्चों को किस तरीके से लेके जाना है। मैं और सर एक इंस्टीट्यूट्स में हम हायर थे, हम वहाँ बहुत अच्छा हाई सैलरी पे, यकीन करें more than 2 लाख, मैं और सर वहाँ एक लेक्चर देने जाते होते थे। उन्होंने हमें कहा कि हमारे स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ ज्यादा है, माशाल्लाह कोर्स की ड्यूरेशन में ही उनकी अर्निंग स्टार्ट हो गई बच्चों की। अब वो अपनी सक्सेस स्टोरीज को बहुत प्रमोट करते थे, उनके जो नेक्स्ट बैचेस बहुत ज्यादा आने शुरू हो गए। उन्होंने क्या किया कि ऐसा करे, शायद मैंने आप लोगों को पहले भी बताया होगा, सर आप असाइनमेंट सिस्टम खत्म करें, क्लास को टाइम लगता है, आप हम नेक्स्ट बैच लाना होता है तो आप बस थ्योरी बेस्ड लेक्चर दें, और आप लेक्चर देके क्लास को वाइंड अप करें, अगली क्लास स्टार्ट लिया करें, ठीक है। देखिए ये हमारे लिए कोई वे अथेंटिक वे है, इखलाकी तौर पे देखा जाए। जो बच्चे फीसें भर के, उसमें एक यतीम बच्चा था, और उसमें एक बच्चा जो कह रहा था कि मैम मेरी मामा ने अपनी रिंग बेच के मेरी फीस पे की है। तो क्या ये हमारी अखलाकियात हैं कि हम सिर्फ थ्योरी बेस्ड पढ़ाएं और उन बच्चों को घर भेज दें, वो फिर खवार हो रूलें, किसी ने किसी होप पे वहां भेजा होगा ना। ये हमारे जो है अदारों की एक लाइन, एक ट्रैक चल पड़ा हुआ है, और फिर वो हमने किसको देखें पैसा आता बुरा लगता है। हम तो वहाँ
जितनी देर असाइनमेंट्स को लगती है लेक्चर को कम टाइम लगता है। हम तो वहाँ 3 बैचेस चला सकते थे, लेकिन उसी दिन सर ने रिफ्यूज किया। मैंने कुछ सोचने का टाइम लिया, सोचने दें, लेकिन सर माने ही नहीं। सर कहते वो रिजल्ट ही हमारे लिए हलाल नहीं होगा जहाँ पे हम जो बच्चों के अंदर बिल्कुल मुखलिस होके वो चीज बच्चों को ना समझाएं कि वो जिस मकसद के लिए आए उनका मकसद पूरा हो। तो हमने बहुत अच्छी सैलरी वाली जगह को जो है ना हमने, ये हमारे इदारों का हाल बन चुका है कि एक जी मुखलिस बंदा अगर चल भी रहा है ना तो हम नहीं चल सकते। और बच्चे ये सही कह रही फीसिस है पे मैम, करते जितना हैं। आप लोग को अप्रिशिएट किया जाए काम है। ईमान बच्चे ईमान फीसिस से पे सच कह करते रहा हूँ हैं, मैं। 2-2 3-3 अदारों में बच्चे फीसिस पे करते हैं। जहाँ आते हैं तो यकीन करें इस हाल में आते हैं कि हम खुद हैरान होते हैं कि अब हम इनसे मांगे क्या। ये 60-60 70-70 हजार रुपए तो पहले इदारों में खुमार कर चुके हैं। हाँ अच्छा, फिर जब पहला लेक्चर ले लेते हैं ना उसके बाद एग्री होते हैं कि मैम हम आपको दे। यकीन करें आपसे पहले स्टूडेंट्स गुजरे हैं, 30,000 उनको फीस बताई, लेकिन वो बच्चे ने हमें 10,000 एक्स्ट्रा भेजा कि मैम इतना अच्छा मैं आपसे सीख चुका हूँ कि मेरा दिल कर रहा है कि मैं आप लोगों को दूं, लेकिन सर ने कहा नहीं, जो हमारा है हम वही लेंगे, हम आपसे एक्स्ट्रा नहीं लेंगे। और यकीन करें कि अल्लाह ताला कैसे आपके, जब आपके खलूस होता है ना नियत में, तो अल्लाह आपके रास्ते कैसे खोलता है आप सोच भी नहीं सकते। जी मैम, मैं हम जिधर लोग जा रात रहा में, था, जहाँ जी पे मैं जा रहा था, तो मैंने उन्हें बताया कि मैंने होलसेल का सीखना शुरू किया है। तो उन्होंने कहा आप गलत ट्रैक पे चले गए हैं, तो हम नहीं हम्म समझते कि आप आपके लिए ये बेहतर है। हम्म, तो मैंने वहां जी पे सर। जाना ही छोड़ दिया। अच्छा मैं नहीं देखें, जा रहा। वेरी गुड वेरी गुड, ये आपने बड़ी अच्छी बात की। मैं यहाँ क्लियर करूँ सब बच्चों को। अच्छा अब ये मुझे आप मैं ना हकायक आपके सामने रखूंगा और आपने मुझे बताना है कि क्या बेहतर है और क्या नहीं बेहतर। जो प्राइवेट लेबल है ना जी, उसमें अगर आपने यहाँ से करना है ना, पाकिस्तान से अपना ब्रांड बना के लॉन्च करना पड़ता है। अपनी प्रोडक्ट को आपने पेटेंट करवाना होता है। अच्छा, 6 माह की इन्वेंटरी आपने उसकी मैन्युफैक्चर करवानी होती है। वो पाकिस्तान से करवाएं या चाइना से करवाएं। चाइना से चूंकि मैन्युफैक्चरिंग सस्ती पड़ती है तो हम चाइना से तैयार करवाते हैं। 6 माह की इन्वेंट्री आपने तैयार करवानी होती है जो अमेजोन को भेजनी होती है। ये अमेजोन की रिस्ट्रिक्शंस हैं कि आपने मुझे 6 माह की इन्वेंट्री भेजनी है। अच्छा, फिर आपकी जब प्रोडक्ट उसके ऊपर लॉन्च हो जानी है ना, तो आपकी प्रोडक्ट उस प्रोडक्ट के रैंकिंग के 10 पेज होने हैं और आपकी प्रोडक्ट 10वें पेज पे एंड पे शो होनी है क्योंकि आप नए हैं। फिर आपको वहां पे क्या करना पड़ना है, असल पैसा वहां लगता है उस जगह पे। ये तो आपने लगा लिया, मैं प्रोडक्ट बनाई, 6 माह की इन्वेंट्री, कोई 1500 2000 3000 यूनिट बनवा के अमेजोन के वेयर हाउस भेज दिए। तब आपने वो 10वें पेज से पहले पेज पे आना है। उसके लिए आपको ब्लीडिंग करनी पड़नी है, गिव अवे करने पड़ने, प्रॉक्सी सेल्स जनरेट करनी पड़नी है, बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं। अच्छा, वो सारा कुछ करके जब आप पहले पेज पे आ जाते हैं तभी सेल्स मिलनी नहीं शुरू होती पहले पेज पे भी आके। क्योंकि कोई भी बायर पहले पेज को पूरा सर्च नहीं करता। पहले पेज में आने के बाद आपने टॉप 10 में आना होता है। टॉप 10 रैंकिंग में जो सेलर होते हैं ना जिनकी, उसमें आपने अपने आप को लेके आना होता है। उसके लिए फिर आपको जोर लगाना पड़ता है। तब तक आप यकीन करें कि जो प्राइवेट लेबल है वो पाकिस्तानी 70 80 90 लाख में पड़ जाता है। वो प्रोडक्ट जिसकी कॉस्ट 35 40 डॉलर हो। अब मेरी बात समझ लें उसकी, उसकी ना जी यानी जी कि, सर। हाँ ठीक है। अच्छा, अब आप फॉर एग्जांपल हमने इतना पैसा लगा दिया, इतना काम करने के बाद वो प्रोडक्ट आपकी सेल नहीं होती या बिकती नहीं है, या उसमें आपको अगर बिकती है तो प्रॉफिट नहीं हो रहा। बाद में समझ आती है कि यार ये तो गलत हो गया काम, ये तो अपना इतना खर्चा आई जा रहा है इसके ऊपर, मैं अमेजोन की फीसेस पड़ रही हैं, सारा कुछ हो रहा है, इसमें से बच नहीं रहा, तो आप किस तरफ को जाएंगे? ये मॉडल सेफ है या आप होलसेल जी एफबीए में क्या है? होलसेल एफबीए सर, में मैंने वहां पे सर को कहा कि आप प्राइवेट लेबल पढ़ा रहे हैं, तो आप हमें कोई चीज अपनी अपना कहते मैं खुद अपना काम कर रहा हूँ। तो मैंने उन्हें कहा कि आप अपना मुझे ना शो करवाएं सेलर सेंटर। उन्होंने कहा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब मैंने उनको कहा, मैंने कहा आपको कितनी देर हुई है शुरू की, उन्होंने कहा मुझे 3 साल हो गए हैं। तो मैंने कहा सर ये तो आप, मैं अपने ईबे पे ऊपर मुझे 3 साल हो गए हैं, तो मैं 5,000 पाउंड की सेल कर रहा हूँ, तो आप अभी तक $3,000 पे हैं। तो आप कहते हैं मैं एक्सपर्ट हूँ। तो मुझे कहते हैं नहीं, अभी मैं क्योंकि गिव वे नहीं करता, तो मैं इसको, तो मैंने कहा सर मकसद तो पैसे कमाना है। तो आप ये मुझे नहीं समझ आ रही कि आप आपका एक्सपीरियंस भी बहुत ज्यादा है, तो आप हमें गाइड भी कर रहे हैं, और आपकी खुद आपका खुद जो
अकाउंट है वो मुझे बता रहा है कि आप अपने अकाउंट पे बहुत वीक है। तो वो फिर उन्होंने कहा नहीं आप लोग ना, मैंने कभी ध्यान नहीं दिया, मैंने ये चीजें, तो मुझे यहाँ पे आके ये चीज बहुत अच्छे तरीके से ये समझ आ गई है कि अमेजोन क्योंकि हर प्रोडक्ट में खुद आता है, तो यहाँ पे आप मेहनत करके पैसे बना सकते हैं। अच्छा देखिए मेरी बात सुने, अमेजोन क्यों आता है हर प्रोडक्ट में खुद? इसकी इसकी क्या रीजन है? यहीं से आपको ना, जो समझदार बंदा कारोबारी है, उसको समझ जाना चाहिए। अच्छा, इसमें उसने ना फ्लेक्सिबिलिटी बड़ी दी है। सुने जरा, जो आपके रिस्क को कम कर देती है क्या, आप अपने अकाउंट पे एक से ज्यादा जितनी चाहें होलसेल एफपीए की प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हो। जी प्राइवेट लेवल में ऐसा नहीं कर सकते। प्राइवेट में एक ही आपका जान निकाल देती है, दूसरी का तो आप सोचते भी सर नहीं। जी, मैं आपको बताता हूँ, मैं ईबे को बड़ा छोटा सा प्लेटफॉर्म समझता हूँ, लेकिन पिछले 3 साल में मैंने वहां पे 10 मिलियन इन्वेस्ट कर दिया हुआ है, और अब मुझे 5-5 हजार पाउंड की सेल आना शुरू हुई है। तो सुने, मुझे ये वाला ओए होए होए होए, जी, अब मुझे इतने ये पैसे से समझ आना यकीन चाहिए। करें कि आपका होलसेल इतना जबरदस्त हो जाता है। जी यार जी मैं आपको एक अकाउंट बताऊंगा, दिखाऊंगा। उस पे ना 1 लाख प्रोडक्ट लाइव है होलसेल की। आप इमेजिन करेंगे, मतलब 1 लाख प्रोडक्ट जी। एक अकाउंट और के सर ऊपर, जी होलसेल एफबीए की एक जी लाख प्रोडक्ट लाइव है। जी और उस बंदे ने कितने वीए हायर किए हुए होंगे उस अकाउंट को मैनेज करने के लिए, जरा आप मुझे जी बताएं तो। जी अक्सर उसकी अ, इन्वेंट्री पूरी करनी है, जी हर प्रोडक्ट को देखना, कितनी सेल हो गई, कितनी रह गई, कितनी पीछे है, उसकी ऑर्डर करना, इन्वेंट्री पूरी करनी, ताकि हमारी प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक ना हो। फिर ये अकाउंट को जी। आप लेके चल सकते हैं ना। अच्छा देखिए कितनी क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी है, कि जितनी जी मर्जी प्रोडक्ट लगाओ। और क्या कह रहा है वो, मुझे आप 10 यूनिट की इन्वेंट्री से स्टार्ट कर लो। 10 यूनिट की जी इन्वेंट्री तो आप किसी किसी थकी हुई प्रोडक्ट की भी भेज दो ना, तो वो भी 15-20 दिन जी या महीने में अमेजोन पे सेल हो जाएगी। क्यों सेल हो जी जाएगी? कि इसमें रैंकिंग का इशू ही नहीं है। इसमें जी आपकी सेल वेरी फर्स्ट स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि बाकी सेलरों को जब मिलनी है तो आपको भी साथ ही मिलनी है। जी आपको कैसे नहीं मिलनी? बाय बॉक्स आपके पास भी आना ही आना है। चलो आपके पास थोड़ा भी आ जाएगा तो प्रोडक्ट फिर भी सेल हो जानी है आपकी। तो इसमें जी रिस्क लेवल कोई नहीं है, रिस्क जी है ही नहीं। उसमें रिस्क बहुत ज्यादा है। अब फॉर एग्जाम्पल, आप मेरे से सीख रहे हो, आप कहते हो कि सर मैंने एज ए वर्चुअल असिस्टेंट काम करना है, मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, ठीक है ना, जी मैंने सर्विसेज दिया करनी है अपनी और अर्न करना है। अब आप एक नए वीए हो, तो मैं हूं क्लाइंट, मैंने करना है प्राइवेट लेवल। मैं ये चाहूंगा कि मैंने 1 करोड़ रुपया लगाना है, मैं नए वीए को हायर करूं जिसको इतना एक्सपीरियंस ना हो प्राइवेट लेवल का। जी जी मैं कभी भी ऐसा सर चाहूंगा? जब मैं ये तो मैंने चाहूंगा कि मुझे मुझे कोई इतना जी एक्सपीरियंस प्राइवेट लेवल का वीए मिले जिसका कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस हो, ताकि ये मेरा इतना सारा पैसा जाया ना हो जाए। तो जी इसलिए जो बच्चे सीख जाते हैं ना, उनको क्लाइंट क्यों नहीं मिलता, कि वो न्यू बे होते हैं, उनको प्राइवेट लेवल का कोई काम देता ही नहीं है। वो कहते हैं यार ये नए बंदे हैं, हमें तो मरवा देंगे। हम्म अच्छा होलसेल में ऐसा इशू नहीं है, जी होलसेल में इतना रिस्क लेवल नहीं है। तो सर इस हमारे साथ ऐसे ही हुआ है ना, 2 अकाउंट हमारे खराब हो गए हैं, जिसकी वजह से मुझे ये सीखने के लिए खुद निकलना पड़ा। और मुझे बिल्कुल कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, मैंने सिर्फ नाम की हद तक ये सुना हुआ था। और जब हम्म मैंने ये आपकी क्लास ज्वाइन की थी तो 4 असाइनमेंट हो चुकी थी। हम्म हम्म और आप यकीन कीजिएगा आज मैंने 9 नंबर लिए हैं। हम्म तो उसकी वजह ये थी कि मुझे 3 से 4 घंटे डेली पढ़ना पड़ रहा था इस हम्म लेवल को अचीव करने के लिए। वेरी गुड वेरी तो गुड। मैं बड़ा खुश हूँ। मैं वो जो उस इंस्टीट्यूट में इसलिए जाना छोड़ दिया कि मेरे वो 2 घंटे जो जाया होंगे वो मैं इस जगह पे मेहनत करूँ। वेरी गुड वेरी गुड। जी देखिए मेरी बात सुने, देखो मतलब मैं, हमारी ख्वाहिश ये होती है यार, हमसे जो बच्चा सीखे ना, वो आगे लोगों को भी सिखाए, वो आगे लोगों को भी अपने पाँव पे खड़ा करे, वो आगे लोगों को भी बताए, ताकि हमारे ये जो अनएम्प्लॉयड यूथ है ना, ये कुछ ना कुछ कमाए। देखें ये इतना अच्छा मीडियम है, आप घर बैठ के डॉलर में अर्निंग करते हो। घर में बैठ के ना, आप कहीं आपको बाहर जी धक्के नहीं खाने पड़ते, कहीं ख्वार नहीं होना पड़ता, डॉलर में अर्निंग करते हो। और जितना काम कर लो उतने पैसे हैं। जी अच्छा, फिर देखें आप, यकीन करें इतना क्लाइंट है वर्ल्ड में होलसेल एफबीए का, कि जब आप ये लेकर निकलेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगी कि यार इतना क्लाइंट, लोग ऐसे प्रोडक्ट मांग रहे हैं
ऐसे अकाउंट अपने लेके बैठे होंगे, सर हमारा अकाउंट हैंडल कर लें, पैसे ले लें, हमारा अकाउंट हैंडल कर लें, पैसे ले लें। हाँ, बताएं हमारे साथ क्या तय करना है। या फेसबुक पे एक पोस्ट देके देखिएगा तो नीचे रश लग जाएगा होलसेल एफबीए का। प्राइवेट लेवल का ये हाँ। वाला चक्कर नहीं है। प्राइवेट लेवल में जिस बंदे ने इतना पैसा लगाना है उसने आपसे सारा कुछ आपका पहले पूछना है, फिर आप इस काबिल होने चाहिए कि आप उसका प्राइवेट लेवल किसी तरफ लगा दो तो फिर है। अच्छा, अब क्या है कि होलसेल का जो है ना, पता नहीं क्या बात करने लगा था, निकल गई दिमाग से, होलसेल बड़ी के ऊपर बड़ी बात कर जरूरी रहे बात थी। थे। ये जी। चले, आती है तो फिर मैं बताता हूँ। अच्छा, अब ये वाला लिंक भी एंड होने वाला, 2 मिनट रह गए हैं। आपको ना मंडे को पहले लेक्चर होगा, उसके बाद असाइनमेंट आपकी पहले लगते ही हम क्लास करते हैं, ठीक है। मैं आपको एक बात बताती हूँ, आप लोगों में कितने बैच होने चाहिए कि अगर आपको कोई बंदा मिल गया है ना प्राइवेट टेबल करने वाला, तो आप लोग उसको मोल्ड करके इतना मोटिवेशन दें कि आप उसको होलसेल की तरफ ग्रैब करके ले आए, ठीक है। उसको नहीं पता, वो सीख चुका है, हमें क्लाइंट मिला कराची से, और जब तक मैं लाखों रुपया 5 से 10 लाख रुपया पे कर चुका हूँ। मैं एक लाख इंस्टीट्यूट के साथ मेरी वाइफ ने सीखा, उस जगह मैंने काम करना है, मुझे ये सीखा था, और ये मैंने मुझे आवाज नहीं आ रही। मैम आपकी आवाज आ रही है, बहुत कम। आ रही है। जी अब ठीक होगी है। बताती हूँ। अच्छा, क्लाइंट हमें मिला तो उन्होंने बताया कि मेरी वाइफ ने सीखा फ्लाइन इंस्टीट्यूट से, उन्होंने कहा कि मैंने अमेज़न पे काम करना है, हमें नहीं पता था काम क्या, तो जो उन्होंने सीखा मैंने उन्हें ना 25-30 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया। अब 5 से 10 लाख रुपया हम लॉस में जा रहे हैं, जो मेरा अमेज़न पे चला गया है, मैं क्या करूँ, आप मेरी हेल्प करें। जब देखा कि क्या कारण है, उन्हें कुछ नहीं पता था कि वो क्या कारण है। वो जो प्राइवेट लेवल बीबी ने सीखा था कहीं से, महीने का कोर्स, अच्छी खासी पैसे वाली पार्टी थी, और वो जनाब प्राइवेट लेवल का उन्होंने अकाउंट बना के काम शुरू किया हुआ था, और इन्वेंट्री मंगवाई थी, और आगे कुछ भी नहीं हो रहा था। कीवर्ड्स ही गलत है, सारा कुछ ही मतलब उनका हर चीज उन्होंने रॉन्ग की हुई थी, जैसा जैसा सीखा था वैसा काम के कर लिया। और अब फिर हमने उनको होलसेल स्टार्ट करवाया, वो बड़े खुश हुए। वो अच्छी किस्म के, वो कराची के रहने वाले थे, और होलसेल वो अब लेवल का कर रहे हैं। उन्होंने बहुत कहा कि आप हमारा अकाउंट हैंडल करें, लेकिन हमने सिर्फ उनको बनवाया अकाउंट, उनको प्रोडक्ट्स लगवाई, उसके बाद हमने कहा आप बीए हायर करें, इतना टाइम नहीं कि आप मजीद मैनेज करें ना। लेकिन आप में इतने गेट्स हो, हमने उन्हें समझाया इस चीज का, वो समझ गए। हमें नहीं पता वो कौन है, कहाँ गए, कराची के रहने वाले थे, ऐसी ऑनलाइन हमारी हुई बातचीत, वो मान भी गए, समझ भी गए, बीवी ने सीखा भी, और अब काम भी कर रहे हैं, खुद अपना अकाउंट चला रही हैं वो। तो आप लोगों में भी इतना मतलब मोटिवेशन होनी चाहिए कि आप अगले बंदे को समझा बुझा के सही रास्ते पे लेंगे, ठीक है। ये आखिरी मिनट है, अब हम इसको वाइंड अप करेंगे, और जो नेक्स्ट लेक्चर है ना, बहुत सुकून से इंशाल्लाह मंडे को आपको जो है ना वो समझने वाला होगा, और वो इम्पोर्टेंट लेक्चर है। आज शुजा भी नहीं है, मैं इस वजह से भी आज की क्लास पेंडिंग कर रही हूँ, ठीक है। हाँ जी, वो होलसेल की आपकी मेन मेन जो है ना, हंटिंग का वो लेक्चर होगा आपका इंशाल्लाह, और लास्ट लेक्चर होगा वो हंटिंग का, उसके बाद इंशाल्लाह हमारी सोर्सिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और 1 मिनट रह गया सर लिंक में। हाँ जी, चलें जी, अपना बहुत सारा